Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. Students, today we start our new chapter and whose name operating system. Students, it's our second chapter and students, today we will cover the students learning outcome, define the term of operating system. Students, we complete our first chapter and today we start our second chapter. और स्टूडेंट्स आज जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो स्टूडेंट्स हमारा गोल है, हम स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे अपनी जो टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। तो टीचर आपने मेक श्योर करना है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वार्म अप एक्टिविटी में प्रॉपर पार्टिसिपेट करें। तो टीचर आप जल्दी से ये क्लास एक्टिविटी जो वार्म अप एक्टिविटी है ये कंप्लीट करवाएं, उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन लेसन डेवलपमेंट की तरफ। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी आपने अपनी क्लास के अंदर और टीचर से लाजमी वो डिस्कस की होगी, शेयर की होगी। तो स्टूडेंट्स वी मूव आवर मेन लेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा आज का SLO था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर स्मूथली। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करने के लिए, उनको प्रॉपर यूज करने के लिए, यूजर को बेहतरीन इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्क करता है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है, तो स्टूडेंट्स ये किसकी मदद से सब कुछ हो रहा है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अगर स्टूडेंट्स हम अपने जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अगर सिस्टम में ना हो तो हमें प्रॉपर जो यूजर इंटरफेस है वो ना मिल सके प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसके बगैर यूज करना चाहें अपने सिस्टम को तो वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, यानी बहुत उसमें टाइम लगता है। यानी वही काम जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वही काम जो हम चंद सेकंड में करते हैं, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल ना हो, तो वही काम हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। और स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म टास्क सच एज मैनेजिंग मेमोरी, कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर एंड रनिंग एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेमोरी की प्रॉपर मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को, किस इंस्ट्रक्शन को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। तो स्टूडेंट्स जो मेमोरी की प्रॉपर मैनेजमेंट है वो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये परफॉर्म करता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स इनको जो मैनेजमेंट है, इनको मैनेज करना ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी हमने माउस से कौन सी हमने इनपुट देनी है, हम अपने कीबोर्ड को यूज करके कौन सी इंस्ट्रक्शन किस प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए और प्रॉपर इनपुट के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है स्टूडेंट्स, जो कि हमें इनपुट डिलीवर करने के लिए हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम फाइल को देखें,
फोल्डर को देखें या हमारे पास जो रनिंग टाइम एप्लीकेशंस होती हैं उनकी भी जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर होती है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये सब काम सर अंजाम देना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो स्टूडेंट्स विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शंस एट ऑल। यानी कि स्टूडेंट्स जैसा कि हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम वो अपने जो प्रॉपर फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी स्टूडेंट्स ये अगर हम देखें, आप ये वीडियो लेक्चर अगर देख पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है और इसको भी प्रॉपर यानी जो मैनेज कर रहा है वो भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास विंडो है और स्टूडेंट्स ये आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि हम कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ विंडोज को इस्तेमाल करते हैं जिसके मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। आपने सुना होगा स्टूडेंट विंडो 10 है, 11 है या 8 है। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं विंडो के हमारे पास। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे पास एप्पल में यूज होते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स लिनक्स है और एंड्रॉइड है। स्टूडेंट्स जिस तरह हम एंड्रॉइड है, ये हमारा जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल फोन्स हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास एंड्रॉइड है। और स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी आज की क्लास एक्टिविटी की तरफ। तो टीचर आप जल्दी से जो आज की हमारी क्लास एक्टिविटी है वो कंप्लीट करवाएं और कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। यस, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की जो क्लास एक्टिविटी थी वो आपने प्रॉपर कंप्लीट की होगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, आज का जो हमारा होम टास्क है वो स्टूडेंट्स आपके सामने है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स टू रिसर्च वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड, and write a short report on its main features and usage। यानी स्टूडेंट्स आपने इनमें से कोई, हमने एग्जांपल्स देखी विंडो या एंड्रॉइड, कोई एक सिलेक्ट करना है और उसके जो मेन फंक्शन है और उसके जो यूजेस हैं स्टूडेंट्स वो आपने राइट करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका होम टास्क है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आज जो हमने चीज कवर की आज के लेक्चर के अंदर, हमने सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है हमने उसको डिफाइन किया और उसके बाद स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यानी वो कौन से काम है जो सर अंजाम कर देता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमने देखा। उसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए जिसमें आपके पास पीपीटी आपको मौजूद है, आपके पास लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन बैंक है और एक्टिविटी बेस आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।